Question number 32. XYZ Limited is an export-oriented business house in Mumbai. The question is most important. The company invoices in customer currency. कंपनी जो है वो कस्टमर करेंसी में इनवॉइस करती है, एक तरीके से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस हाउस है, और इट रिसीव्ड ऑफ 1 लाख यूएस डॉलर इज ड्यू ऑन सितंबर 1 2009. इसे सितंबर 1 2009 में 1 लाख डॉलर मिलने वाले हैं. अब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एज ऑन आज कितना है, 1 जून है, तो ये 1 जून और 1 सितंबर, ये कहीं ना कहीं 3 महीने का गैप है, जुलाई, अगस्त और जून. एक्सचेंज रेट की बात करें तो एक्सचेंज रेट जो आज है वो ₹1 में $0.0214, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट ये है और 3 मंथ फॉरवर्ड रेट ये है. अब बात करते हैं करेंसी फ्यूचर की. तो करेंसी फ्यूचर में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट साइज की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट साइज तो है आपका 4,72,000 का, कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइज के लिए आपको 4,72,000 रुपये लगेंगे. और अगर करेंसी फ्यूचर की बात करें तो उसका रेट है, जून का रेट है 0.02126 एंड सितंबर का रेट है 0.0118. अब जब भी करेंसी फ्यूचर में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके लिए आपको एक इनिशियल मार्जिन देनी होती है. अगर आप जून का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो 10,000 देना पड़ेगा पर कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे पर कॉन्ट्रैक्ट आप लिख लीजिए. और अगर आप सितंबर का करते हो तो आपको 15,000 पर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. इंटरेस्ट रेट इंडिया की बात करी जाए तो 7.50 है, और जून का और सितंबर की बात करें तो 8% है. ऑन सितंबर 1 2019 द स्पोर्ट रेट, जो स्पोर्ट रेट है डॉलर और रुपीस का, वो है 0.02133 एंड करेंसी फ्यूचर का रेट है वही सितंबर 1 2019 में 0.02134. कमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट एडवांटेजेस टू XYZ Limited using forward contract, using currency feature और no hedging currency. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. इसमें बस यही पूछा कि अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम कोई भी हेजिंग नहीं करते तो क्या मिलेगा, और मींस कि इन मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जिससे सबसे ज़्यादा इंडियन करेंसी उसे रिसीव्ड हो जाए सितंबर के 1 सितंबर 2019 को. तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं. सॉल्यूशन है आपका आंसर नंबर 32. सबसे पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 1 है, इफ यू टेक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, देन 3 months rate given in question, ₹1 इक्वल टू में डॉलर है आपके 0.02127. ये रहा आपका. अगर मैं इसी को डॉलर में निकालूं तो $1 की कीमत 1 में 0.02127 रुपीस होगी. अब क्वेश्चन में देखो कि अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो 3 मंथ बाद आपको कितने क्या मिलेगा. तो 3 मंथ बाद इस कंपनी को $1,00,000 मिलेगा, और इस $1,00,000 को कंपनी कन्वर्ट करेगी इंडियन रुपीस में. तो $1 की वैल्यू है 1 में 0.02127. तो हम यही वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि हमारे पास रुपीस निकालना है, डॉलर आ रहा है, तो इसलिए हम डॉलर वाला रेट लेंगे. हमेशा यही वाला जो करेंसी हमारे पास है जिसको हम बेचने जा रहे हैं हम उसी का रेट लेंगे. तो $1 बराबर में हमें करेंसी का रेट दे रखा है. तो यहाँ पे हमारा जो $1,00,000 है उसको जब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02127
और यहाँ जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा ₹47,457.75। डेट मीन्स कि आपको 47,01,457 रुपये इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने से आपको रिसीव होंगे। लेकिन क्वेश्चन ने 3 ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन इज बेटर। तो सबसे पहले तो मैंने पहला ऑप्शन सॉल्व किया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व थर्ड ऑप्शन। इफ नो हैजिंग करेंसी रिस्क, नॉट हैजिंग करेंसी रिस्क, अगर आप लोग करेंसी रिस्क, अगर ये एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई भी करेंसी रिस्क नहीं लेगी तो क्या होगा। तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3 मंथ का एक्चुअल रेट है कितना। तो 3 मंथ का एक्चुअल रेट क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 मंथ बाद यूएस डॉलर का जो रेट है रुपीस के हिसाब से 0.02133 दे रखा है। मीन्स 3 मंथ बाद आफ्टर 3 मंथ्स रुपीज एक्चुअल में जो रेट है 1 रुपीज इक्वल टू में 0.02133 है। तो हम यहाँ पे डॉलर का रेट निकालेंगे क्योंकि हमें डॉलर ही कन्वर्ट करना है। तो डॉलर इक्वल टू हो जाएगा ₹1 में 0.02133। डेट मीन्स कि आपको अब $1,00,000 मिले। तो आप $1,00,000 को जब कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 0.02133, क्योंकि जो करेंसी मिलती है आप उसी का रेट ले लो, आपका इजिली अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका अमाउंट ₹46,88,232.54। अब पहले और सेकंड ऑप्शन में कहीं ना कहीं हमें, पहले और थर्ड ऑप्शन में कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा इंडियन रुपीज़ मिल रहा है हमें एक एक्स वाई जेड लिमिटेड को। नाउ कम टू सेकंड ऑप्शन कि सेकंड ऑप्शन क्या है। और सेकंड ऑप्शन बोलता है कि अगर आप करेंसी फ्यूचर को यूजिंग करेंसी फ्यूचर, इफ यू आर अवेलिंग करेंसी फ्यूचर देन व्हाट। तो इसके लिए आप यहाँ आ जाइए। टॉपिक है आपका यूजिंग करेंसी फ्यूचर। और करेंसी फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और आपको एक इनिशियल मार्जिन का अमाउंट पे करना पड़ता है। तो करेंसी फ्यूचर का यूज करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत यहाँ पर 4,72,000 है। तो आप ये देखिए कि एग्जैक्टली exactly अगर आप करेंसी फ्यूचर लेते हो तो करेंसी फ्यूचर के हिसाब से सितंबर में आपको कितने रुपए मिल जाएंगे। तो इसमें जो आफ्टर 3 मंथ रेट दे रखा है, आफ्टर 3 मंथ करेंसी फ्यूचर का जो रेट है वो रेट है दोस्तों 1 रुपी इक्वल टू में 0.02118 डॉलर। और अब आप डॉलर को, आपको कितने डॉलर मिलने वाले हैं तो आफ्टर 3 मंथ $1,00,000 मिलने वाले हैं। उसको जब आप यहाँ पे डॉलर का रेट निकाल देता हूँ 1/0.02118, तो इसको 1/0.02118 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अंदाज़ा है कि जब आप करेंसी फ्यूचर लोगे तो आपको 47,21,000
435.32 इतने रुपए मिल जाएंगे। अब इसी को फ्रीज करने के लिए कि इतने रुपए फ्यूचर में मिल जाए के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, अब 47,21,000 के लिए आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेने होंगे कि कितने कॉन्ट्रैक्ट ले कि ये अमाउंट फिक्स हो जाए आपका। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका ये तो अमाउंट है 47,21,435.32 अपॉन में एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का आ रहा है आपको लॉट साइज लॉन्ग करने के लिए, तो ₹4,72,000 का। तो एक आपको लेने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 10 कॉन्ट्रैक्ट्स, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स लेने आपको। ओके, अब 10 कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं। अब 10 कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट जब भी लोगे तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको एक इनिशियल मार्जिन देनी पड़ेगी। तो इनिशियल मार्जिन की बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए है 15,000 रुपये। तो अगर मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट लूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं ₹1.5 लाख देने होंगे। ओके जी, 3 महीने के लिए। अब आ जाते हैं ऑन एक्सपायरी। ऑन एक्सपायरी क्या हुआ? ऑन एक्सपायरी आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट बाय करे, तो बाय कितने करे थे आपने? बाय करे थे आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट करे थे जब उन्हें बेचोगे, और 10 कॉन्ट्रैक्ट करे थे और एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 4,72,000 थी। और इसको जब आप डॉलर इतने रुपए मिल जाएंगे, आपने इतने रुपए का बाय करा, और इसे आप जब डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो बाय के टाइम आपका रेट क्या था? आपने रेट क्या लिया था? आपने रेट लिया था कि सितंबर का रेट है हमारा 0.02118, कि आपने इस रेट पे बाय किया है सितंबर के, कि हम इस रेट पे बाय कर लेंगे। तो आपने को ये 10 कॉन्ट्रैक्ट आपने 0.02118 पे जैसे ही आपने ये बाय किया तो आपको देने पड़ेंगे 99,999.8 डॉलर। जबकि आप सेल की बात करते हैं तो सेल तो आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट बाय करें तो 472 के हिसाब से अब आप सेल करोगे तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है फ्यूचर करेंसी की? तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू देखो तो ये दे रखी है 0.02134। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जब आप सेल करोगे और डॉलर जब लोगे तो 0.02134, डेट मीन्स कि आपको जो डॉलर मिलेंगे वो 1,007,24.80 डॉलर मिलेंगे। डेट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर करेंसी फ्यूचर करने से कॉन्ट्रैक्ट करने से 755.20 का फायदा हो गया, क्योंकि आपको जितनी करेंसी फ्यूचर में लेनी है उतने का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो टोटल डॉलर रिसीवेबल कितने हो गए? डॉलर रिसीवेबल ये हो गया आपको आफ्टर 3 मंथ $1 लाख तो मिलेगा मिलेगा, प्लस करेंसी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करने से आप 755.20 का डॉलर कमा गए। तो आपको डॉलर मिल गए 1,00,00755.20 डॉलर। ओके, अब एक्चुअल अमाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं कि अब आपको ये दोनों अमाउंट मिल गए, तो एग्जैक्टली आपको एक्चुअल, अब इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अमाउंट रिसीव्ड, अब इस डॉलर को आप बेचोगे, तो आप बेचोगे आज के रेट में। तो आज का रेट क्वेश्चन में क्या चल रहा है? सितंबर का रेट, आज का रेट क्वेश्चन में चल रहा है
0.02133, तो इसको आप 1 में 0.02133 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आएगी। जो एक्चुअल अमाउंट आपको मिलेगा वो रुपीस मिलेगा 472368.07। ये तो अमाउंट मिल गया आपको। टू थ्री वन मिस्टेक, दोबारा लिख देते हैं। रुपीस 472368.07। ओके गाइस, सो ये तो अमाउंट रिसीव हुआ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपने 1.5 लाख रुपए लगाए थे कॉन्ट्रैक्ट लेने में, तो आपको 1.5 लाख रुपए 3 मंथ का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट है सितंबर का 8%, इंटू में 3/12, तो ये आपकी जेब से गए 3,000 रुपये, ये माइनस हो गए। तो एग्जैक्टली जो अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ नेट रिसीव्ड रुपीस 4720,638.07। तो हैंस ये मैंने सेकंड ऑप्शन बाद में सॉल्व किया था। सेकंड ऑप्शन इज बेटर। कैसे बेटर है? यहाँ पे मिला आपको 47,20,000, और थर्ड ऑप्शन जो आपने किया था ये देखिए 46 मिला था, और यहाँ 47,01,000 मिला। तो सबसे ज्यादा पैसे कौन से ऑप्शन में मिले आपको? सेकंड वाले ऑप्शन में मिले, जो कि हमने सबसे बाद में सॉल्व किया था इस वाले में। तो हैंस सेकंड ऑप्शन इज बेटर। दैट्स सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 33 सेम एज क्वेश्चन नंबर 32। EFD Limited is an export business house है। The company prepare invoice in customer currency its debtor of $10 lakh due in April 2015। इसका एक डेटर है $10 लाख का, जो कि ड्यू है अप्रैल 2015 में। मार्केट इंफॉर्मेशन एज ऑन जनवरी, मार्केट इंफॉर्मेशन जनवरी में दिया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च, आपका 3 महीने हो जाएगा। जनवरी में मार्केट इंफॉर्मेशन है रुपीस डॉलर का रेट, स्पोर्ट रेट दिया हुआ है, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, 3 मंथ रेट दिया हुआ है। ये तो हो गया एक्सचेंज रेट। अब करेंसी फ्यूचर डॉलर और रुपीस का दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट साइज है आपका 24 लाख, यहाँ पे 2,48,16,975 का है। 1 मंथ का रेट दे रखा है आपको, और 3 मंथ का रेट दे रखा है। इनिशियल मार्जिन की बात करी जाए तो 1 मंथ का करेंसी फ्यूचर लेते तो इनिशियल मार्जिन आपका 17,500 होता है, और 3 मंथ का करेंसी फ्यूचर लेते तो इनिशियल मार्जिन आपका 22,500 होता है। इंटरेस्ट रेट आपका 6.5% है और 7% है। ऑन April 1st 2015 द स्पोर्ट रेट ऑफ US डॉलर INR इज 0.016136। ये तो स्पोर्ट रेट हो गया आपका, और करेंसी फ्यूचर रेट दे रखा है जिसपे आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे 0.016134। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट एडवांटेजियस टू EFD लिमिटेड, जिसमें आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, करेंसी फ्यूचर है, और नॉट हैजिंग द करेंसी फ्यूचर है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप, यह हमारा आंसर नंबर
33 स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले आप ऑप्शन एक ये लेंगे कि आपने अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं बात करूं आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स जो रेट है 1 रुपीज इक्वल टू में 0.016129 डॉलर का रेट दे रखा है। तो $1 इक्वल टू में 1 अपॉन में 0.16129 ये रेट हो गया। आपको डॉलर को करेंसी में कन्वर्ट करना है तो आपको यही वाला रेट लेना होगा। तो आपको कितने डॉलर मिल रहे हैं आफ्टर 3 मंथ? तो आपको डॉलर मिल रहे हैं 10 लाख। $1 की आपको कीमत पता ही है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएंगे 62,000,000,1240। तो कहीं ना कहीं आपको 62 करोड़ के अराउंड अमाउंट मिल जाएगा। ये तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ सेकंड ऑप्शन ना लेकर फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह हम सबसे पहले थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं, इफ नॉट हैजिंग। अगर हम कोई हैज करते ही नहीं है तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा। नॉट हैजिंग, अगर हम कोई हैजिंग करते ही नहीं तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो अगर रेट करें आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद रेट कितना है 1 रुपीज इक्वल टू में आपका स्पॉट रेट है 0.016136। तो ये आ जाएगा आपका डॉलर 0.016136। तो यहाँ पे $1 की कीमत आ गई आपकी रुपीज 1 अपॉन में 0.016136। ओके, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपको कितने डॉलर मिल रहे हैं? तो डॉलर 10 लाख मिल रहे हैं इनटू में 1 अपॉन में 0.016136 रुपीस। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रुपीस 6204,24370। यहाँ 62 करोड़ 4,24,370 रुपये मिल जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फर्स्ट में से कौन सा बेटर है, तो अभी हमारा ऑप्शन नंबर वन मिस्टेक, ये अमाउंट हमारा थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक कर देते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे हमारा आंसर आया 619,732,276। मतलब यहाँ पे तो 61 करोड़ ही आ रहे हैं और यहाँ 62 करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर थर्ड में से कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 इज बेटर। बट अभी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रह गया है। तो ऑप्शन सेकंड क्या कहता है? सेकंड ऑप्शन कहता है यूजिंग करेंसी फ्यूचर। करेंसी फ्यूचर में क्या करते हैं, हम फ्यूचर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसके लिए मार्जिन मनी पहले ही दे देते हैं। तो ठीक है जी, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने अमाउंट का करना है तो आप लगा लो आफ्टर 3 मंथ बाद आपको जो रेट लेना है, आपको डॉलर मिलेगा
वो 10 लाख का डॉलर मिलेगा। और जो आफ्टर 3 मंथ रेट है, आप पहले रेट देख लीजिए कि करेंसी फ्यूचर का आफ्टर 3 मंथ का रेट कितना है। ये आपका आफ्टर 3 मंथ का रेट है 0.016118। तो इसमें जब आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 1 अपॉन में 0.016118 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आपको अंदाज़ा पता चल जाएगा कि आपको 62 करोड़ 4370 इतना अमाउंट मिल जाएगा। तो करेंसी फ्यूचर के लिए आपको इतने अमाउंट का कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेकन की बात करें तो इतने अमाउंट के लिए लेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत कितनी है? 24 2,48,16,975। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो यहाँ ₹62,042,437 अपॉन में रुपीस एक कॉन्ट्रैक्ट 2,48,16,975 का मिल रहा है। तो ये आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं 25 कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं। ओके जी। अब करते हैं प्रीमियम अमाउंट की बात, कि आपको कितना प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम पेड, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको कोई करेंसी तो देनी नहीं, लेकिन प्रीमियम पेड करना है। तो प्रीमियम पेड करना है। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना प्रीमियम है, क्वेश्चन में आ जाओ। तो 1 मंथ के लिए है 17,500, 3 मंथ के लिए है 22,500 फॉर 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने कहीं ना कहीं 25 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं और एक प्रीमियम की कीमत है 22,000 एक कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे आपको ₹5,62,500 अमाउंट की ज़रूरत होगी फॉर 3 मंथ। ओके। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपने, अब यहाँ पे आपको ऑन मैच्योरिटी पे आते हैं कि ऑन मैच्योरिटी क्या हुआ। तो ऑन मैच्योरिटी आपने तो पहले बाय करे थे, बाय करे आपने 25 कॉन्ट्रैक्ट, और ईच कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदे 2,48,16,975 के। तो आपके तो इतने अमाउंट लग गए। अगर हम इसे डॉलर में कन्वर्ट करें 3 मंथ के, तो 3 मंथ का डॉलर का रेट यहाँ पर ये याद रखना कि करेंसी फ्यूचर के लिए आपने इतने रुपए इतने डॉलर देने के लिए तैयार हो गए, 0.016118। तो आपकी जेब से गए 0.016118। तो एग्जैक्टली आपकी जेब से जो डॉलर गए वो गए 10 लाख डॉलर। अब आ जाते हैं सेल की बारी। तो सेल किया आपने यही 25 लाख, आपने 2,48,16,975 का आपने एग्जैक्ट जो मार्केट स्पोर्ट रेट आया वो कितना आया। तो मार्केट का स्पोर्ट रेट देखो करेंसी फ्यूचर का, तो वो है 0.016134। तो ये आपने करा 0.016134। तो जब इसमें आपने कन्वर्ट किया तो आपको सेल करके मिले डॉलर 0009927। तो आपको एग्जैक्टली exactly इस कॉन्ट्रैक्ट से कितने डॉलर मिल गए। तो डॉलर रिसीव हो गए 9927। दैट मीन्स कि टोटल रिसीवल की बात करी जाए, टोटल रिसीवेबल डॉलर आफ्टर 3 मंथ, तो आपको कहीं ना कहीं 10 लाख डॉलर तो मिल ही रहे थे।
प्लस आपने फ्यूचर करेंसी करके $9927 और कमा लिए, तो आपको कितने डॉलर मिल गए? 10,09,270 डॉलर मिल गए। अब आप इस डॉलर को नाउ कन्वर्ट कर लीजिए आज की मनी में। नाउ 9927 डॉलर को व्हेन यू कन्वर्ट, तो आप कन्वर्ट करने के लिए आज का रेट लेंगे। तो आज का रेट कितना चल रहा है क्वेश्चन में? देखिए, तो आज का रेट चल रहा है, स्पॉट रेट 0.016136। 0.016136। तो नाउ आपको जो अमाउंट मिल गया वो 62,347,484 मिला। लेकिन इसमें से अभी एक चीज लेस करना बाकी है, लेस इंटरेस्ट। आपने कहीं ना कहीं 5,62,500 रुपये का प्रीमियम दिया था। 7% का इंटरेस्ट रेट है इंडिया का फॉर सितंबर का, और 3 महीने का आपको इंटरेस्ट देना है। तो ये इंटरेस्ट हो गया आपका 9844। तो एग्जैक्टली जो नेट अमाउंट हुआ, नेट रिसीव्ड इज 62 रुपीज 62 करोड़ 62 करोड़ 337640, इतना अमाउंट हो गया। तो नाउ हैंस सेकेंड ऑप्शन इज बेटर, जो हमने सबसे लास्ट में सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे 62,03,00,000 रुपए मिल रहे हैं आपको। और अगर मैं ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करूँ तो यहाँ 61 करोड़ मिल रहे हैं, तो इससे तो हटा ही दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको 62,01,240 रुपए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेकंड इज बेटर इन दिस केस ऑल्सो। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि स्पोर्ट रेट आपका $1 का है 48.0123, और वही 180 डेज का फॉरवर्ड रेट है $1 इक्वल टू में ₹48.898190। और इंटरेस्ट रेट की बात करें 6 मंथ की, तो रुपीज मतलब इंडिया में इंटरेस्ट रेट है आपका 12%, और एनुअल इंटरेस्ट रेट है डॉलर का 8%। तो कहीं ना कहीं डॉलर और 180 डेज का रेट दे रखा है, इंटरेस्ट रेट दे रखा है। इज देयर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी? इफ यस, हाउ एन आर्बिट्रेज कैन टेक द एडवांटेज इफ ही विलिंग टू बोरो? अब ये बताइए, उसे इंडिया में इंडियन रुपीस बोरो करना चाहिए या फिर डॉलर का बोरो करके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इन सब के लिए आपको कहीं ना कहीं इसका एक मेथड होता है। सबसे पहले आप इसे आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ आंसर नंबर हमारा 34। सबसे पहले स्पोर्ट रेट, स्पोर्ट रेट है आपका $1 इक्वल टू में ₹48.0123, और 180 डेज जो फॉरवर्ड रेट है वो है ₹48.8190। तो कहीं ना कहीं ये प्रीमियम पे है, डॉलर इज एट प्रीमियम, क्योंकि डॉलर और महंगा हो रहा है आने वाले टाइम में।
तो हम फॉरवर्ड प्रीमियम निकालते हैं डॉलर का। तो फॉरवर्ड प्रीमियम निकालेंगे तो उसका क्या फार्मूला होता है, ये आपका क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगी 488190 माइनस ओपनिंग वैल्यू 48.0123 अपॉन में 48.0123 इंटू में 6 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू में 100। तो ये आ जाएगा आपका 3.36 पर एनम, कि एक साल में 3.36 का वेरिएंट है। जबकि इंटरेस्ट डिफरेंट की बात करें तो इंटरेस्ट डिफरेंस तो ये है आपका 12% इंडिया का, 8% यूएस का, तो ये आ गया 4%। तो कहीं ना कहीं इंडिया का इंटरेस्ट रेट डॉलर के फ्लक्चुएशन रेट से ज़्यादा है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो डॉलर के हिसाब से। डॉलर के लिए तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो गया, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इज मोर देन फॉरवर्ड प्रीमियम, hence arbitrage is possible। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि डॉलर एनुअली उतना नहीं बढ़ रहा जितना इंटरेस्ट रेट इंडिया में बढ़ा हुआ है एज कंपेयर टू यूएस इंटरेस्ट रेट। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूएस से बोरोइंग करेंगे, उसे इंडिया में कन्वर्ट करेंगे और इंडिया के बैंक में डिपॉजिट कर देंगे और इंडिया के बैंक से इंटरेस्ट के साथ रिसीव करके फिर यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे और हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आ गया बोरो। बोरो करोगे आप कितना, आपके पास चॉइस थी, तो बोरो करोगे आप 83312 एंड रीपेड आफ्टर 6 मंथ। तो 6 मंथ बाद कितना रीपे करोगे, तो 8, ये डॉलर है आपका 83312 इंटू में 1 अपॉन में यूएस का इंटरेस्ट रेट है 8/12 इंटू में 6। तो आपको करना पड़ेगा डॉलर 8664.48 सिंपल। अब वही आपको सेकंड पॉइंट में करना है, कन्वर्टेड 83312 इंटू रुपी। आपने जैसे रुपी में कन्वर्ट करोगे आपको मिल जाएगा 40 लाख। अब इस 40 लाख को जैसे ही आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे 6 मंथ के लिए, तो आप इंटरेस्ट कमाओगे 2,40,000। अब आपको कन्वर्ट करना है 2 लाख, आपका हो जाएगा 42,40,40,000 रुपीज़, और आपको अब कन्वर्ट कराना है। और 6 मंथ के बाद की करेंसी रेट है 48190। तो कहीं ना कहीं आपने डॉलर में जब कन्वर्ट किया कमाने के बाद, तो वो 86,851.43 डॉलर बन गया। तो आपको कितना गेन हुआ, हमें गेन हुआ $86
851.43 माइनस $86,644.48। तो आपको अगर डॉलर के अकॉर्डिंग करें तो $206 का गेन हो गया। अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो और $206 इंटू में 48.8190 इक्वल टू में ₹10,103। आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज रेट जो कैनेडियन डॉलर का है वो है 0.665 पर डीएम। एक डीएम इक्वल टू में 0.665 एंड कैनेडियन डॉलर आफ्टर 3 मंथ है 0.670 पर डीएम। तो यहाँ पर डीएम कहीं ना कहीं एट प्रीमियम है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑफ कैनेडियन डॉलर एज एट प्रीमियम है। तो व्हाट ऑपरेशन वुड बी कैरिड आउट टू टेक पॉसिबल आर्बिट्रेज। तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, आंसर नंबर 35 है। इसमें देखिए सबसे पहले जो आपका 1 डीएम है इक्वल टू में 0.665 कैनेडियन डॉलर है और 1 डीएम आफ्टर 3 मंथ इक्वल टू में है 0.670 कैनेडियन डॉलर। दैट मीन्स कि डीएम इज एट प्रीमियम अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर। ओके, तो यहाँ पे प्रीमियम, अगर डीएम का प्रीमियम निकाले तो 0.670 माइनस 0.665 अपॉन में 0.665 इंटू में 3 × 12 अपॉन में 100, यह आ जाएगा आपका प्रीमियम डीएम एज प्रीमियम ऑफ 3%। लेकिन अगर इसके नेगेटिव इंटरेस्ट की रेट बात की जाए तो डीएम का नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है 2%। तो यहाँ निकाल देते हैं इंटरेस्ट डिफरेंट 9% तो कैनेडियन डॉलर का है, 7% डीएम कंट्री का है, तो यहाँ पे 2% आ गया। दैट मीन्स दैट इज नेगेटिव इंटरेस्ट rate is lower than premium. That means इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रीमियम से लोअर है, इसका मतलब कि आपको अमाउंट बोरो करना चाहिए कनाडा से और कन्वर्ट करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए डीएम में, और आफ्टर कुछ सम टाइम बाद डीएम का अमाउंट कन्वर्ट करके कैनेडियन डॉलर में वापस पे कर देना चाहिए। यहाँ पे आरबी तेज इज पॉसिबल, और उस पॉसिबल सिचुएशन में आप क्या लोगे, यहाँ पे इसका कंक्लूजन निकाल देते हैं। it will be profitable to place money into डीएम। ओके जी,
क्योंकि वहां पे ज्यादा बेटर है तो ना हो, बोरो कर लीजिए 10,000 कैनेडियन डॉलर और रीपेड आफ्टर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स बाद तब कितना रिपे करेंगे? 10,000 इंटू में 9% का इंटरेस्ट रेट है, इंटू में 3/12, ये आ गया 22.5। तो टोटल हो जाएगा आपका 1022.5 कैनेडियन डॉलर। 1022.5। अब चेंज कैनेडियन डॉलर इंटू डीएम कि वही इन्वेस्ट करना है, तो 1000 अपॉन में 0.665 इक्वल टू में 1503.76। ओके, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है एट द रेट 7% आपको डीएम में मिल जाएगा, तो वो 26.32 हो जाएगा। तो आपको नेट अमाउंट आफ्टर 3 मंथ मिलेगा 1530.08 डीएम। अब आप इस डीएम को वही सेल कर दीजिए, सेल 1530.08 इंटू में 0.67, तो आपको जो कैनेडियन डॉलर मिलेगा वो मिल जाएगा 1025.15। तो आपको पे कितना करना है, तो यहाँ पे आप नेट गेन निकाल सकते हैं। नेट गेन इक्वल टू में 1025.15 माइनस आपको पे करना है 1022.5। तो आपको नेट गेन हो गया कैनेडियन डॉलर का 2.65। तो ये आपका आंसर है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 36। And Indian exported firm Rohit and Brothers would be cover itself against a likely depreciation of pound sterling। वो पाउंड स्टर्लिंग डेप्रिशिएट हो रहा है फ्यूचर में, तो उसको कवर करने के लिए द फॉलोइंग डाटा इज गिवन बिलो। इन्हें रिसीव करना है 5 लाख पाउंड, और स्पोर्ट रेट है 1 पाउंड का 56, और पेमेंट डेट है 3 मंथ की, एंड 3 मंथ इंटरेस्ट रेट है आपका इंडिया में है 12%, यूके में है 5%। एंड व्हाट शुड द एक्सपोर्टर डू? तो एक्सपोर्टर यहाँ पर क्या करेगा? तो सबसे पहले आपको 3 मंथ रिसीवेबल्स ऑफ रोहित एंड ब्रदर्स 5 लाख रुपए, द ओनली थिंग्स लेफ्ट विद रोहित एंड ब्रदर्स टू कवर द रिस्क इनटू द मनी मार्केट, द फॉलोइंग स्टेप रिक्वायर्ड टू फॉलो। तो इसमें सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इंटरेस्ट रेट इंडिया का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूके, और जो स्पोर्ट रेट है वो यूके का इन फ्यूचर गिरने वाला है। जहां 1 पाउंड पे आपको 56 मिलते थे, फ्यूचर में वो भी नहीं मिल सकते। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि आपको आपको 5 लाख फ्यूचर में मिलने वाला है, उसको आप आज बोरो कर लीजिए बैंक से। बोरो पाउंड स्टर्लिंग फॉर 3 मंथ्स। अब जैसे आप 3 मंथ्स के लिए बोरो करोगे तो आपको पे करना है 5, बोरो करोगे तो 5 लाख पाउंड पे करना है आपको, और एक्स अमाउंट बोरो करोगे
जिसपे 1 प्लस कितने परसेंट का इंटरेस्ट दोगे, 5% का। 5/100 इंटू में 3/12। तो यहाँ पे आप बोरो करोगे कहीं ना कहीं 4,93,827, 4,93,827 पाउंड आप बोरो करोगे। और 5 लाख जैसे ही वो 3 मंथ में हो जाएंगे तो 5 लाख आपको मिल जाएंगे। अब ये बोरो करके, अब इंडियन इंटरेस्ट रेट हाई है तो कन्वर्टेड दिस पाउंड, इस पाउंड को कन्वर्ट करोगे तो 4,93,827 इंटू में 5,6, आज का स्पॉट रेट 5,6 है, तो ये 27,654,312 मीन्स 2,76,54,312 आपको आज के आज मिल जाएंगे। ओके जी। अब इसमें आपने ये अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, इंडियन बैंक में, 2,76,54,312 और उस पे आपने इंडिया में इंटरेस्ट रेट 12% के हिसाब से 3 मंथ का ले लिया। तो आपको 3 मंथ बाद 2,84,83,941 मिल जाएंगे। नाउ आफ्टर 3 months brothers pay 5 लाख pound टू द बैंक, इन्होंने बैंक को पे कर दिए। अब यहाँ पे नेट गेन कैलकुलेट करते हैं कि नेट गेन कैसे हुआ। तो नेट गेन ऐसे हुआ कि आपको आज 3 महीने बाद मिल गया एग्जैक्टली 2,44,83,941 रुपए, जबकि आपको अगर 5 लाख पाउंड 5 लाख पाउंड मिले थे आपको 3 महीने बाद, और मैक्सिमम क्योंकि ये डेप्रिशिएट हो रहा था तो मैक्सिमम रेट कहीं ना कहीं 5-6 ही है। 3 महीने बाद भी हम ये मान के एज्यूम करके चल रहे हैं कि रेट डेप्रिशिएट नहीं हुआ है। ओके, तो आपको एग्जैक्टली नेट गेन जो मिनिमम है वो 4,83,900 रुपीज, 4,83,941 रुपये का हो जाता। दैट सिंपल हैंड सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 37 सेम एज क्वेश्चन नंबर 36, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एन एक्सपोर्टर इज अ यूके बेस्ड कंपनी है जिसने इनवॉइस किया है डॉलर में, मीन्स कहीं ना कहीं इसे $3.5 लाख फ्यूचर में मिलने वाले हैं। क्रेडिट पीरियड है 3 मंथ्स, मीन्स ये $3.5 लाख 3 महीने के बाद इन्हें रिसीव हो जाएंगे। जो एक्सचेंज रेट है वो स्पोर्ट रेट है, एक पाउंड में $1.5865 है और 3 मंथ फॉरवर्ड रेट में $1.6100, मतलब एक पाउंड में पहले आपको $1.58 आ जाते थे और अब उसी एक पाउंड को लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं $1.61 देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पाउंड है वो आपका डेप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग बन रहा है, और आपको 3 महीने बाद क्या मिलेगा, $। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आपको ये लॉस डेप्रिशिएशन का, ये जो पाउंड गिरने का जो लॉस है वो ना हो।
तो रेट ऑफ मनी मार्केट में आते हैं। तो मनी मार्केट में जो डॉलर का रेट है वो डिपॉजिट का रेट है 7%, पॉन्ड का है 5% और लोन का रेट है 9% और पॉन्ड का है 8%। कंप्यूट एंड शो द हाउ मनी मार्केट हैज कैन पुट इन अ प्लेस, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द आउटकम विद अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर नंबर हमारा 37। सबसे पहले है कि आपको 3.5 लाख डॉलर 3 महीने बाद मिल जाएंगे। तो आज आप डॉलर बोरो कर लीजिए, बोरो $3,50,000 बोरो। बोरो आपको डॉलर बोरो करना है। कितना करना है? बोरो डॉलर एंड पेड आफ्टर 3 मंथ। आपको डॉलर बोरो करना है और 3 महीने बाद पे कर देना है। लेकिन 3 महीने बाद कितना पे करना है? 3 महीने बाद पे करना है आपको 3.5 लाख। तो आज आप कितना बोरो करोगे? तो आज आप बोरो करोगे एक्स अमाउंट, 1+9/100 इंटू में 3/12। तो यहाँ पे एक्स अमाउंट की कीमत आ जाएगी आपकी $342,298.29 कि आज आपने डॉलर बोरो कर लिया। और डॉलर डॉलर बोरो करने के साथ साथ यहाँ पे शायद मैंने रिवर्स बता दिया है। यहाँ पे 1 पाउंड खरीदने के लिए आपको पहले 1.5658 डॉलर की जरूरत पड़ती थी। अब वही 1 पाउंड खरीदने के लिए 1.61 डॉलर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पाउंड ना डेप्रिशिएट होकर डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसको आपको बचाना है, डॉलर को बचाना है। इसलिए, और क्योंकि आपको मिल भी रहा है डॉलर फ्यूचर में, आपका पाउंड स्ट्रांग है, तो आपने डॉलर आज ही ले लिया उधार 3,42,298.29, 3% के इंटरेस्ट के साथ, 9% के इंटरेस्ट के साथ। ये डॉलर का रेट है लोन का। ओके जी। अब इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट डॉलर इनटू पाउंड, क्योंकि हमारी कंट्री यूके है तो हमें पाउंड में ही पैसा चाहिए। तो ये डॉलर है हमारा, वो है 3,42,298.29। और इसे आज के रेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पाउंड का रेट है 1.586 और ये 15,905। ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है हमारे लिए। ये सेलिंग रेट है, ये बाइंग रेट है। तो अब यहाँ पे मैं रेट भी पहले लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कि कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 1 पाउंड की जो कीमत है वो डॉलर है 1.5865 डॉलर, 1.5905। अगर मैं $1 की कीमत निकालूं तो 1/में 1.5905 और 1/में 1.5865 है। तो यहाँ पे आपको डॉलर बेचना है, तो आपको डॉलर बेचना है तो आप हमेशा ये वाली सस्ती करेंसी है, आप इसी में डॉलर बेचोगे। तो 3,42,298.29 ये आपके लिए सेलिंग रेट है, ये बाइंग रेट है। और बैंक के लिए रिवर्स होता है, बैंक के लिए बाइंग रेट होता है और ये सेलिंग रेट होता है 1.5905। तो डैट मीन्स
कि ये कन्वर्ट करके आपका पाउंड आ जाएगा, आपका पाउंड मिल जाएगा आज ही के दिन 214.27. Okay, fine. After that हम इस पाउंड के अमाउंट को इन्वेस्ट कर देंगे, मीन्स डिपॉजिट कर देंगे, डिपॉजिट फॉर 3 मंथ। तो आप इस 215,214.27 प्लस 215,214.27 इंटू में आपको डिपॉजिट का रेट मिलेगा 5%। यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन में, डिपॉजिट का रेट 5% है। कितने मंथ का? 3 मंथ का। तो ये रेट हो जाएगा आपका 21214.27 प्लस आपको यहाँ से इंटरेस्ट मिल जाएगा 2690.17। तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया 217 पाउंड 904.45। अब हेंस आफ्टर 3 मंथ you received $350,000 and depo and pay to बैंक को पे कर दिया हमने, बैंक से बोरो किया था, ये तो पे कर दिया। तो आज हमें कितने पाउंड मिल गए? हमें पाउंड मिल गए 2,17,904.45। अगर अब हम नेट गेन निकालते हैं, तो नेट गेन निकालने के लिए आज अगर आपको $3,50,000 मिलते हैं और उसको आज की रेट से आप कन्वर्ट करते हैं, तो देखो डॉलर का डेप्रिशिएट होकर रेट क्या आ गया है 1.6100। वन रेट है 1.6140, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डॉलर को सेल करते हैं, तो ये आता था 1/1.6140। तो ये आप जैसे ही कन्वर्ट करोगे आपको पाउंड मिल जाता 2,16,852.54, जबकि आपको अभी कितना मिला एक्चुअल रिसीव्ड? आपको एक्चुअल पाउंड मिल गया 217,904.45। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को नेट गेन 1051.1 पाउंड का आपने अपने आप को डॉलर के डेप्रिशिएट होने पर भी मनी मार्केट का यूज करके अपने आप को सेव कर लिया। दैट्स सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 8% एंड वही यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। करंटली स्पोर्ट रेट है वो $1 में $1 है। और व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर 1 year एंड आफ्टर 4 year अप्लाइंग द परचेज पावर पैरिटी थ्योरी। तो ये काफी जाहिर सी बात है, इसमें सीधा सिंपल फॉरवर्ड रेट मांगा है, तो हम सॉल्व करते हैं इसे। आंसर नंबर 38। इसमें सबसे पहले तो सिंपल आप ये लगा लीजिए कि $1 इक्वल टू में है ₹46। और अगर हम आफ्टर
आफ्टर 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं फॉरवर्ड रेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या यहाँ पे हमारा 46/1 हो जाता है, और ये 46 ये इंडिया का इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। कितना है क्वेश्चन में? 8% है। 8% अपॉन में ये 1 है, यूएस का रेट लग जाएगा 1+4%। तो आफ्टर 1 ईयर आपका रेट निकल के आ जाएगा ₹47.77। यही क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर 4 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो जैसे क्वेश्चन ने तो हर एक ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया है, लेकिन अगर आपको 4 ईयर का निकालना है तो डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आफ्टर 4 ईयर जो फॉरवर्ड रेट होगा वो वही आपका सिंपल 461 प्लस में 8/100। यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा और ये 1 है, 4/100 का 4 आ जाएगा। तो आपका अमाउंट 53.50 आ जाएगा। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो और 1 ईयर का भी निकाल के कर सकते हो, सेम वही किया है। अगर यहाँ देखोगे तो फार्मूले में यहाँ पे 4 नहीं डाला है, ये जो अमाउंट आया है इसको यहाँ इसने यूज़ कर लिया, फिर जो अमाउंट आया है उसको नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लिया, और ये जो अमाउंट आया इसको फिर नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन फॉर 38 भी खत्म होता है। Question number 39. The rate of inflation is likely to be 3% per annum in India is likely to be 6.5%. The current spot rate of US dollar in India is rupees 43.40. Find the expected rate of US dollar in India after 1 year and 3 year from the now using purchase parity theory. तो ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 38 की तरह है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसे। आंसर नंबर 39 का जो फर्स्ट पार्ट है ये यही कह रहा है कि $1 इक्वल टू में ₹43.40 है। तो आफ्टर 1 ईयर जो फॉरवर्ड रेट एक तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना होगा, तो ये 43.40 अपॉन में 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डॉलर की बात की जाए तो 1+3% है, और रुपीस की बात की जाए तो इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 1+6.5 अपॉन में 100 1 ईयर का। तो आफ्टर 1 ईयर जो रेट आएगा वो आएगा ₹44.875। यही आफ्टर 3 ईयर की बात करें फॉरवर्ड रेट तो 43.40 1+6.5 अपॉन में 100 की पावर 3 हो जाएगी, और अपॉन में 1+3 अपॉन में 100 की पावर 3, दैट यूर ₹47.976 ये रेट हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर। ये तो पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 में लिखा हुआ है 1 अप्रैल 3 मंथ इंटरेस्ट रेट अगर यूके और यूएस डॉलर का की बात करें तो 7.5 एंड 3.5 पर एनम है, एंड द स्पोर्ट रेट की बात करें तो वो है 0.7570, एंड व्हाट वुड बी द फॉरवर्ड रेट ऑफ यूएस डॉलर फॉर डॉलर का फॉरवर्ड रेट मांगा है जून का। तो यहाँ पे हम पार्ट 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 2, यहाँ $1 की कीमत है 0.7570। तो आफ्टर 3 मंथ्स जो फॉरवर्ड रेट है वो हो जाएगा आपका
0.7570 अपॉन में 1, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 प्लस में 7.5 अपॉन में 100 इंटू में 3 डिवाइड बाई 12, और वही डॉलर का बात करी जाए तो डॉलर का इंटरेस्ट रेट है 1 प्लस में 3.5 अपॉन में 100 इंटू में 3/12, क्योंकि इसमें 3 महीने का ही निकालना है हमें। तो ये आ जाएगा आपका $1 इक्वल टू में पौंड 0.7645। दैट्स ऑल।